नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गोंडा के थाना तरफगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिंधा भोज निवासी सूबेदार मिश्रा ने थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि शिकायतकर्ता ने कहा कि जमीन के रास्ते के विवाद को लेकर मेरा भाई अनिल मिश्रा व उसके साथी शिव प्रसाद व लल्लन व अनिल की पत्नी शिवानी ने पहले से ही योजना बनाकर सुबह 5:30 बजे लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें मुझे व मेरी पत्नी व मेरी बेटी को गंभीर चोट आई है। अभी तक स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया, केवल मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मामले को ब्यारा न्यारा कर दिया गया। यदि आज प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में मेरे विपक्षी किसी बड़ी घटना को दे सकते हैं अंजाम। इसको लेकर हमने आज जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल से न्याय की गुहार लगाई। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर कब राजस्व विभाग की लापरवाहियां सुधरेंगी, कब ये जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष खत्म होंगे, आखिर जमीन संबंधी विवादों का निस्तारण करेगा कौन और विवादों का निस्तारण करने में आखिर इतना लंबा समय क्यों? पूरी न्यायपालिका की व्यवस्था क्यों चरमरा चुकी है, जिसको लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन खूनी संघर्ष होते रहते हैं, जिसमें अनगिनत लोगों की जान गंवानी पड़ती है। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा, या तो प्रदेश के मुखिया ही जाने। बहरहाल देखना होगा कि क्या स्थानीय पुलिस इस परिवार को न्याय दिला पाती है, क्या कानून का इकबाल बुलंद होगा जिससे दोबारा इस तरह की घटना इस परिवार के साथ ना घटित हो, दबंग दोबारा इस तरह की हिमाकत ना करें। क्या नाम है आपका, कहाँ की निवासी हैं? हमारा नाम रेखा देवी, हम सिंधा भोज के निवासी हैं। क्या घटना हुई है? सुबह हमारी लड़की बाहर रही थी, उन लोगों ने सलाह करके आए, हमारी लड़की को मारने लगे। हम लोग बोले तो हमको भी मारे। क्या ऐसी बात थी जिसको वो आज मारपीट पे आमादा हो गई, ऐसा इतना बड़ा खूनी संघर्ष हो गया? उनका जगह जिम्मेदारी उनको चाहिए, हमको कुछ देने नहीं देते हैं और मारते पीटते हैं, भगाते हैं। आपकी ज़मीन हड़पना चाह रहे हैं? हाँ, हमारी ज़मीन हड़प रहे हैं। अभी तक स्थानीय थाने द्वारा क्या मदद मिली है आपको? थाने द्वारा अभी तक हमको कुछ मदद नहीं मिली। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि अपने घर पर रहें और हमारी ज़मीन हमारे सबको मिले, हमारी रक्षा हो। क्या ऐसा लगता है कि दबंग भविष्य में भी कोई घटना कर सकते हैं? हाँ, दबंग भविष्य में हमारा एक नाम है आपका? अंशिका मिश्रा। क्या घटना हुई है? घटना सुबह हुई है 5 बजे, 3 तारीख की घटना है। मैं झाड़ू लगा रही थी, बड़े पापा का लड़का आया, मुझे मार दिया। मैं गिर गई तो पापा आए बचाने, सब लोग बचाने, तो उन लोगों को भी मारा और इतना मार दिया कि पापा गिर गए और सबको मारा। और जब लगा कि मर गए तो उन लोगों ने छोड़ दिया। तो फिर पापा ने सही लगाया तो गांव वाले आके बचाए हैं, तो उनको भी कह रहे हैं कि उनको भी धमकी दे रहे हैं। अच्छा, जो विपक्षी हैं वो जिन लोगों ने बचाया था उनको भी धमका रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं उनकी मदद मत करो। अच्छा, कितने लोग को मारे पीटे हैं आपके घर में? मुझे, मम्मी को, पापा को। किन चीज़ों से मारे पीटे हैं? बाका और बाका से, थूनी से और डंडा से। कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने मारा है? रामपाल, अनिल मिश्रा और राम लल्लन। और कोई? इतने ही लोग थे मारने पीटने में? क्या नाम है आपका? सूबेदार मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? सिंधा भोज के। क्या घटना हुई है? सुबह ज़मीन के बारे में हमारे बाप का जो है ज़मीन है, उसमें इन लोगों ने ऐसा दुनिया भर का बनाया ये हमको मिल जाए। उसी ज़मीन के होते हुए इन लोगों ने पहले से प्लान बनाया, जबकि विधायक जी आए थे ज़मीन के बारे में कुछ नहीं कहे, दरोगा जी आए, पुलिस भी आए, लेखपाल भी आए, वो लोग कुछ नहीं कहे। बोले जब यहाँ कुछ नहीं है, चक्रोट नहीं है, तो हम मढ़ा नहीं हटवा पाएंगे किसी का। उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया, 2-4-6 आदमी गांव के और राम लल्लन, रामपाल और उनका लड़का अनिल, ये लोग ऐसा सोचे कि इनको मार के गिरा दो, आगे फिर देखा जाएगा। तो फिर क्या हुआ? तो ये लोग हमारे लड़की से भिड़ गए, जबकि लड़की ये बैठी है, ये दरवाज़ा का काम कर रही थी, बाहर रही थी, दरवाज़ा साफ कर रही थी। तो इसको एक लाठी अनिल ने मार दिया। मैं दौड़ा कि इसको बचाऊं, तब तक भरने रामपाल ने हमको एक लाठी मार दिया। मैं गिर गया, बेहोश हो गया, किसी काम का नहीं रह गया मैं। उसके बाद इन लोगों की पिटाई इन तीनों ने किया। गिर गया तभी मार रहा था। मेरे को मालूम नहीं कि हमें कितना मार दिया क्या नहीं, हमें ये सब पता नहीं। जी पहले बार गिर गया, मेरी शरीर सब सुन्न हो गई है। किन चीज़ों से मारा पीटा है? लाठी डंडा बांका, यही सबसे धारदार औजार से मार दीन कि यानी कि अब इनके छुट्टी कह दो ही लागे।
तो आधा मरा जान के गांव वाले हमका 4 आदमी लेके भागे हैं जब जाने नहीं। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल मिश्रा। ये जो घटना हुई है, क्या घटना हुई है? ये घटना सर हमारे से बड़े भाई उनका रामपाल मिश्रा नाम है। तो जिन लोगों ने इनको मारा पीटा वो आपके बड़े भाई हैं, ये हमारे क्या नाम है उनका? रामपाल मिश्रा और उनके लड़के का अनिल हम्म। और कुछ लोग थे। हम खेत में रह रहे हैं। कहाँ की घटना है ये? ये सिंघा भोज की है, तरफगंज। सुबह कितने बजे की घटना है? सुबह हम 6 बजे गए थे लेटिंग करने के लिए। हमारा घर थोड़ा दूरी पर खेते में रह रहे हैं, वहाँ फ़ोन गया है तो हम इनको अस्पताल में पाया है। घर से लोग लेकर के अस्पताल ले गए थे। ऐसी नौबत क्या आ गई कि जो मारपीट पे बात आ गई? सर हमको भी वहाँ से कचवरा से मार करके हमारे भतीजे को भगाया तो हम लोग खेत में रहने लगे और ये घर पे रह रहे थे। अभी हमारा 3 हिस्सा है और चौथा उनका है जो कि आधा से ज़्यादा लिए हुए हैं। हमको भी कई बार धमकाया, अभी भी उनके साथ में अभी भी धमका रहे हैं। नहीं तो क्या आपका भाई दबंग प्रवृत्ति का है? दबंग प्रवृत्ति का नहीं है, लेकिन जब जो नंगई करता है, जो लुचाई करता है, जैसे मतलब वो दबंगई करता है, उनको कई लोग साथ देते हैं। उनका प्रधान भी साथ देंगे, सभी लोग साथ देगा। अच्छा, मौजूदा प्रधान भी उन्हीं के साथ हैं? हाँ, हम भी अपना कार्य करते हैं। वो सबके यहाँ जा कर के सबके गाय भैंस को लगा देते हैं। हम अपनी नहीं लगा पाते हैं, अपनी गाय भैंस खिलाते हैं, अपने घर पर रहते हैं। कभी ज़रूरत पड़ती तो किसी के यहाँ जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। तो ये ज़मीनी रंजिश को लेके मारपीट हुई है? हाँ क्या मतलब इनकी ज़मीन कब्जा करना चाह रहे हैं? हाँ, और एक राम लल्लन है जो उसका घर पूरमात है, उसमें भी हमारा कागजी हिस्सा है। वो भी आकर के हमारे जहाँ हमारा निकास है सामने खंजा है, कई बार मारपीट किया और भैंस भी बांधता है। तो ये भैया सूबेदार जी ने कहा था कि मढ़ा हमारा मत हटाइए, उसी से निकाल लीजिए। तब लोगों ने कहा वो बड़ा दबंग आदमी है, वो राम लल्लन की ज़मीन है। और जब ये तो घर बनवाए पुराने घर को छोड़ करके, तो उसी मढ़ा के सिधाना से हमने नपवा दिया था कि थोड़े थोड़े में हम 3 लोग रह जाएंगे। इसके बाद में जब हम वहाँ से चले गए अपने घर पर खेत पर मढ़ा पर, तो ये लोग इकट्ठा होकर के इनको बनवाने नहीं दिया, दीवार तिरछी कर दिया। तो आधा मढ़ा बता रहे हैं कि सिधाई में हमारे सड़क में आ रही, जबकि सड़क नहीं है, पौडंडी है। सभी लोग शादी ब्याह करते थे, सभी लोग आते जाते थे। हमारा कोई नुकसान भी होता था तो भी हम लोग नहीं बोलते थे। तो उसी मढ़ा हटाने के लिए जब थाना और विधायक सभी लोग गए, किसी ने कहा कि नहीं हटवाइए, बगल से पटवा लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।